Hello everyone, my name is Dharmendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Kumar Study Center. आज मैं आपको क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूं और एक्सरसाइज 8.1 की कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैंने बता रखा है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। इसका वैल्यू निकालना है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे ए दे देते हैं, बी और सी, और ये हमारा राइट एंगल है। इसमें क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी लिख दीजिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखिए ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, लेकिन ए सी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 5 7 6, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारा आ गया 625। अब हमें ए सी निकालना है, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625 और इसका रूट होता है 25, तो ए सी आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ पहले साइन ए, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन का क्या होता है P अपॉन एच। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हुआ हमारा, तो P के जगह पे बी सी लिखेंगे और H के जगह पे ए सी। तो बी सी हमारा है, बी सी आ गया 7 और ए सी आ गया 25। अब हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस का B अपॉन एच, और कॉस बी क्या है हमारा, कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा ए बी हो गया, तो बेस हो गया हमारा ए बी और एच हमारा ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 24 और ए सी का वैल्यू हमने निकाला है 25। अब मैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें सेकेंड पार्ट था साइन सी एंड कॉस सी। तो सेकेंड पार्ट हम लिख रहे हैं साइन सी, साइन सी, तो इसमें भी P बाय एच होगा, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ए बी लिखेंगे और एच, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस ए सी। तो ए बी का वैल्यू हमारा 24 है और ए सी का वैल्यू जो हमने निकाला था 25। सेकेंड हमारा है साइन सी के बाद कॉस सी निकालना हमें, तो कॉस सी, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, तो बी अपॉन एच तो फॉर्मूला था, तो बेस हमारा हो जाएगा सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ये हो गया तो बी सी, और एच हमारा हो गया ए सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी का वैल्यू हमारा 7 है और ए सी का वैल्यू हमारा आया 25, ए सी का वैल्यू आया था 25।
तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, और ये डायग्राम दिया हुआ है आपका पी क्यू आर है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इससे हम सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। कितना पी क्यू दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्यू आर पहले निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो पी क्यू हमारा 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर, और पी आर का वैल्यू दिया हमें 13, तो 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 169 माइनस 144, तो ये आ गया हमारा 25। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आएगा, तो रूट में हम लिखेंगे 25 और 25 का रूट 5 मीन्स 5 सेंटीमीटर आपका आ गया क्यू आर। तो हमें निकालना है tan p। नाउ tan p माइनस कॉट आर, तो tan p हमें निकालना है। तो tan p क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी। तो tan p है तो p बाई बी, तो p हो गया हमारा क्यू आर और b क्या हो गया हमारा पी क्यू। कैसे? अगर एंगल p है, p लेते हैं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस हो गया, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, और माइनस, ये माइनस है तो माइनस कॉट आर हमें निकालना है। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट में जैसे tan आर का होता है, tan आर का p अपॉन बी होता है, तो कॉट आर का b अपॉन पी। तो b अपॉन पी क्या हो गया? b हो गया हमारा क्यू आर अपॉन p हो गया हमारा पी क्यू। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है हमारा? क्यू आर 5 है और पी क्यू है हमारा 12, माइनस क्यू आर है हमारा 5 और पी क्यू 12, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी कर लीजिए। चल ही रहा था क्या? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, और क्वेश्चन है हमारा इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा डायग्राम है और इसे हम a लेते हैं, b और c। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या दिया है? sin a इक्वल टू 3/4। तो ध्यान रखना है, जब भी रेशियो में रहेगा तो हमें के फॉर्म में लेना होता है। जब भी रेशियो में रहेगा तो के फॉर्म में लेना होता है। तो हम यहाँ पे साइन ए के सामने वाला, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन एच, और ए के सामने वाला परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ BC लिखेंगे, और एच क्या हो गया? ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो एच हो गया हमारा, ये हो गया AC। तो यहाँ लिखेंगे लेट BC इक्वल टू 3K। के फॉर्म में लेना होता है जब रेशियो में होता है। AC इक्वल टू 4K। तो BC हो गया हमारा 3K, ये 3K हो गया और ये 4K हो गया। तो अब हम हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लीजिए BC 3K हो गया और ये 4K।
हमें ए सी निकालना है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पढ़े हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी दिया हमारा 4K, तो 4K का होल स्क्वायर, ए बी हमें निकालना है प्लस बी सी 3K है। अब 4K का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो ये 16K स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो 9K स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारा 7K स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 और K स्क्वायर। देयरफॉर ए बी का स्क्वायर है, तो अगर हमें ए बी निकालना है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 7K स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का रूट तो 7 होगा और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो K होगा। तो अब हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। तो B तो A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस हमारा हो गया AB। तो यहाँ पे AB लिखेंगे और H मतलब मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा AC। तो AB का वैल्यू निकला रूट 7K अपॉन AC का वैल्यू है हमारा 4K। तो K से K काट दीजिए, तो रूट 7/4। एक और है हमारा निकालने का tan A। तो tan A कैसे निकालेंगे, tan A का फॉर्मूला होता है P/B। तो P क्या है, tan A निकालना है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो P की जगह पे BC लिखेंगे। और B क्या हो गया, AB। तो BC हमारा है 3K और AB हमारा है 4K। तो ये और ये कैंसल, तो 3/4 ये हुआ हमारा आंसर। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। एक बार आप ध्यान से देखिए अच्छे से और लिखिए इसको। नंबर 4। अब मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। अब इसका क्या है सॉल्यूशन, गिवन 15, अभी क्वेश्चन में दिया है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले ये राइट एंगल के क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप दे दीजिए A, ये B और ये C, और ये हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन में है 15 cot A इक्वल टू 8। तो अगर हम cot A लिखते हैं तो क्या होगा 8/15। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे tan A का होता है हमारा P/B, तो cot A क्या होगा B/P। यहां लिखेंगे B/P। तो B क्या है हमारा, A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस हमारा हो गया AB। और P क्या हो गया, बेस हो गया हमारा AB। cot A का होगा B/P, तो B हमारा ये हो गया और P हो गया हमारा BC। अब हम यहाँ पे AB इक्वल टू 8K ले लेते हैं और BC इक्वल टू 15K। अब AB दिया हुआ है 8K और BC दिया हुआ है 15K। अब हम क्या करेंगे, AC निकालना पड़ेगा। पहले हमें सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारा, ए बी कितना है 8K, 8K का होल स्क्वायर, बी सी हमारा 15K, तो 15K का होल स्क्वायर। तो 8 मीन्स 8 का स्क्वायर मीन्स 64 और K का स्क्वायर होगा प्लस 15 का स्क्वायर 225 और K स्क्वायर। अब इस दोनों को प्लस करें 5 4 9 2 6 8 और 2 मतलब 289 K स्क्वायर आया। अब हमें AC का स्क्वायर ही निकला है, तो AC का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 289 K स्क्वायर, और 289 किसका रूट होता है 17 का, तो 17 K आया। अब हमें निकालना है साइन A, देयरफॉर साइन A का क्या होता है P अपॉन H। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हुआ, तो BC हम लिखेंगे, और H क्या है हमारा AC। तो BC है हमारा, BC 15K और H मीन्स AC 17K, तो K से K कैंसल, तो 15 अपॉन 17। अब एक और वैल्यू निकालना है हमें, वो है सेक A। सेक A का फॉर्मूला होता है, कॉस का तो होता है B अपॉन H, तो सेक का होगा H अपॉन B। तो H कितना है हमारा, H मीन्स AC, और B कितना है हमारा, B हो गया AB। तो AC का वैल्यू क्या है हमारा, AC का वैल्यू हमें निकला है 17K और AB का वैल्यू है 8K। तो K से K कैंसिल होगा, 17 अपॉन 8, ये हुआ हमारा आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो वही वो सब चीज़ हमें निकालना है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन इसका करता हूँ। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ हमारा 13 अपॉन 12, और एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल के ही होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल से बनते हैं। तो ये थीटा हो गया हमारा। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो सेक थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन एच। तो कॉस थीटा का b अपॉन एच होता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b। अब देखिए थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस हमारा ए बी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी हो गया बेस और एच हमारा हो गया ए सी। तो देखिए ए सी भी है और ए बी भी है, ए बी भी है और ए सी भी है। तो हम क्या निकालेंगे, ए सी दिया हुआ 13 के, ए बी दिया हुआ 12 के। तो यहाँ पे लिखिए लेट ए बी इक्वल टू 12 के एंड बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 के। कहां से लिया हमने, ए बी इक्वल टू 12 के और ए सी इक्वल टू 13। जब रेशियो में रहते हैं तो के फॉर्म में हम लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, तो बी सी निकालिए। तो बी सी कैसे निकलता है, फिर से हम बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं आप। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या है हमारा, आप ऐसे लिखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितनी बार हमने ये फॉर्मूला लिखा है। ए सी का वैल्यू है 13 के का होल स्क्वायर, और आप ऐसा भी कर सकते हैं ए बी का वैल्यू यहाँ 12 के लिख लीजिए और ए सी का वैल्यू 13 के, तो इससे इजी होगा समझने में आपको। अब ए सी का वैल्यू 13 के है तो 13 के का होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 12 के तो 12 के का होल स्क्वायर,
और हमें क्या निकालना है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी है ही, तो बी सी का स्क्वायर। अब 12 के जो 13 के जो है हमारा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, के का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, के का स्क्वायर इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना एक्चुअल में बी सी। तो पहले आप ऐसे लिख दीजिए 169 के स्क्वायर माइनस से प्लस में, लेफ्ट में आया तो माइनस में 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 169 में 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये इसके इक्वल है और यहाँ रूट स्क्वायर है, तो अगर बी सी हम निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो पूरे पे रूट आ जाएगा हमारा, ये आया। तो ये हमारा 25 का रूट 5 और के स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो के, तो बी सी हो गया 5 के। अब हमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब सेक थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा निकालना है आपको, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सेक थीटा दिया हुआ था, ये याद रखिए, ये दिया हुआ है हमारा ए सी और ये दिया हुआ है और बी सी निकल गया, तीन चीज हमारा दिया हुआ है। तो अब आप बी सी को भी लिख सकते हैं 5 के, यहाँ पे जो आया 5 के, तो अभी लिखते नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच। तो P हमारा क्या है, P थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BC हुआ और H क्या है हमारा AC। तो BC हमारा कितना है, BC हमने कितना निकाला 5 के और H कितना है, AC कितना है 13 के। तो K से K कैंसल, तो 5 अपॉन 13। अभी और भी बचे हमारे निकालने के लिए, जैसे अब साइन थीटा निकल गया, अब आप निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन एच। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो B हमारा ये हो जाएगा AB अपॉन एच AC। तो AB कितना है हमारा, AB हो गया 12 के और AC हो गया 13 के। K से K कैंसल, 12 अपॉन 13। अब मैं इरेज करता हूं इसको थोड़ा, फिर अभी साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया, सेक थीटा तो गिवन था हमारा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, और साइन थीटा कॉस थीटा फिर टेन थीटा आप निकालिए। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला P अपॉन बी। तो P जो है हमारा, P तो हमारा BC हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस हमारा हो गया AB। तो BC हमारा कितना है 5 के, तो यहां लिखिए 5 के, और AB कितना है 12 के। तो K से K कैंसल, तो 15 अपॉन 12। अब टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा। साइन कॉस सेक हो गया, टेन हो गया, फिर कॉट निकाल लीजिए। कॉट थीटा एक्चुअल में टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको बनाएं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। यहाँ पे होगा B अपॉन P। तो B है हमारा AB और P है हमारा BC। तो B क्या है हमारा, AB क्या है हमारा 12 के, और ये है BC हमारा 15 के। तो K से K कैंसल, तो बचा 12 अपॉन 15, मतलब इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमारा एक और बचा हुआ है, जो साइन कॉस सेक हो गया, सेक था टेन कॉट और कोसेक। तो कोसेक को अभी हम निकालते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा का फॉर्म। साइन थीटा का क्या होता है हमारा P अपॉन एच। देखिए यहाँ पे P अपॉन एच, तो इसका होगा H अपॉन P। तो H अपॉन P हुआ, तो H हमारा क्या है AC, और P क्या है हमारा, P हो गया हमारा BC, सॉरी हाँ P हो गया BC। तो AC कितना है 13 के, और BC है हमारा
5 के था, के से के कैंसल, तो आया हमारा यहीं पे लिख देता हूँ 13/5। ये हुआ हमारा आंसर सारे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 15 नहीं था 5 था, तो 5/15 हो जाएगा। यहाँ पे भी